प्रभु श्री राम ने प्रेग्नेंट सीता माता को अकेले क्यों छोड़ा। इसके अलावा कई लोग यह भी कहते हैं कि राम जी ने शंबुक नाम के एक राक्षस को जान से मार दिया था क्योंकि वह तपस्या कर रहा था। बेसिकली ये ऐसी बातें हैं जिस पर बहुत ही कम लोग ध्यान दिए हैं, लेकिन इन सभी बातों को डॉक्टर अंबेडकर ने दी रिडल्स एंड राम और कृष्णा में मेंशन किया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आज के लोग भगवान राम को नाथूराम गोडसे से तुलना करते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी सवालों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म 8,80,000 साल पहले हुआ था। वाल्मीकि रामायण को अनुवादक या प्रकाशक माने जाने वाले आचार्य जगदीश का मानना है कि रामायण 1,81,49,000 साल के पहले हुआ था। लेकिन यदि हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो हमें गुलामी का एक लंबा समय देखने को मिलता है और इन सब के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। हमारा इतिहास हम पर राज करने वाले जिंदा जातियों से होते हुए मुर्दों के टीले मोहनजोदड़ो से होकर गुजरता है। लेकिन इन सब के बीच उस काल का प्रमाण नहीं मिलता जब दशरथों के राजा राज किया करते थे, जिनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे। अब जिन आलीशान महलों के कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, खोजने पर उन महलों की कोई ईंट तक नहीं मिला है। कथाओं में पुष्पक विमान का भी वर्णन मिलता है, परमाणु बम से भी खतरनाक हथियारों का वर्णन मिलता है, लेकिन धरती पर खोजने से किसी भी चीजों का प्रमाण नहीं मिला है। इतिहास कहता है कि 4000 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई नगरीय सभ्यता ही नहीं थी, और मिथिहास कहता है कि 5114 ईसा पूर्व राजाओं के राजमहल हुआ करते थे, जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किए थे। लेकिन लंका का इतिहास कहता है कि उस काल में कोई राजा ही नहीं था, वहाँ कबीले और खंडर हुआ करते थे, और यहाँ तक कि उस समय उस टापू का नाम लंका भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम अगर राम, दशरथ और रावण जैसे पात्रों को इतिहास मानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस किताब को जानना होगा जिसकी वजह से हम इन सब को जानते हैं। रामायण खुद के बारे में क्या कहता है, क्या वह इतिहास है या फिर मिथिहास। आज मैं आपको रामायण से जुड़ी कई ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप खुद बताना कि रामायण क्या है। वाल्मीकि रामायण की कहानी में जब सीता का अपहरण किया जाता है, तो श्री राम बहुत सारा पीस मैसेज रावण के पास भेजते हैं ताकि वह अपनी गलती मान ले और माँ सीता को वापस लौटा दे। सबसे पहले अंगद, फिर हनुमान, और जब हनुमान को रावण के पास ले आया जाता है, तो रावण सोच रहा होता है कि हनुमान के साथ क्या किया जाए। इस बारे में वह विभीषण से पूछता है। सुंदरकांड के चैप्टर 52 श्लोक 15 के अनुसार विभीषण कहते हैं, किसी दूत के लिए कोई सजा होता है, जैसे हाथ पैर काट देना, गंजा कर देना, कोड़े मारना, शरीर पर किसी भी तरह का निशान बना देना। लेकिन हमने कभी किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना है। अब अगर आप उत्तरकांड के इस बात को सच मानेंगे, तो रावण ने कुबेर के दूत को पहले ही मार दिया था, तो विभीषण ऐसा कहते ही क्यों। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की कहानी का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इसे बाद में लिखा गया है। और जिस तरह से इनकी कहानी ओरिजिनल रामायण की कहानी को निगेट करती है, इसे रामायण का पार्ट कभी नहीं कहना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि आखिर उत्तरकांड को किसने लिखा। तो देखा जाए तो इसका कोई हमारे पास सबूत ही नहीं है, लेकिन इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, जो मेनली कॉस्ट्यूम्स को प्रमोट करने के लिए एड करी गई है, जिसमें यह दर्शाना कि ब्राह्मण शूद्र से ऊपर है। अब स्पाइडरमैन की मूवी में न्यूयॉर्क शहर को दिखाया गया है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही अगर राम सेतु असली है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि रामायण में बताई गई कहानी असली हो जाएगी। अब देखो, मैं कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यह नहीं कह रहा कि रामायण कभी हुई ही नहीं है। यह तो बात सच है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर जो इतिहास में लिखा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि वाल्मीकि रामायण 7th और 4th सेंचुरी के बीच लिखा गया था, लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या फिर नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि यह घटना हो सकता है पास्ट में हुई थी, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से ये लिखा गया है। यह लेख पूरी तरह से मेटाफोरिकल पर आधारित है।
रामायण में यह दिखाया गया है कि एक बार हनुमान जी पूरी की पूरी पहाड़ को उठाकर समुद्र पार उसे ले आए, लेकिन यह बात कभी फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। यही नहीं, और भी कहानियां हैं जो सोचने लायक है, जिसको जानने के लिए इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला कैरी करते थे, उसके साथ में 2 तलवारें जिसका वजन 208 किलो होता था और उनके आर्मर का वजन 72 किलो था। तो देखा जाए तो टोटल 360 किलो वजन वह अपने साथ लेकर युद्ध में उतरते थे। अब मानता हूँ महाराणा प्रताप सूरवीर थे, लेकिन इतना वजन अपने शरीर पर लेकर युद्ध करना कभी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए, वहाँ महाराणा प्रताप के सभी हथियार रखे गए हैं और वहाँ पर टोटल वजन भी मेंशन किया गया है। तो ऐसी ही मेरी राय है रामायण के ऊपर। अगर आप अपने ईगो को साइड में रख दें तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे या फिर एक कैरेक्टर थे। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, इसलिए कोई भी धर्म के लोग हो, राम सबके हैं। आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि राम से बड़ा राम का नाम है, लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में है। आपने वह कहावत तो सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू राम। ये बात आज सच बन गया है। महात्मा गांधी एक बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कुछ छपरी लोग दूसरों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं। इस तरह की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है। लोगों को मारा जाता है, आग लगाई जाती है केवल राम के नाम पर, जिसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं ये सैफरन कपड़े वाले। इसलिए दोस्तों हम सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हम राम को बचा सके नाथू राम से। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।